अब आपका जो मशहूर डाउट है और जो इंपॉर्टेंट डाउट है बायो का, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि भाई हमें क्या बायो को अलग अलग पास करना होता है। चलिए इसी तरीके से फ्लैशला डायरेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है कि अब आप यहाँ से 10-15 पॉइंट्स लिखोगे, यहाँ से 10-15 पॉइंट्स, ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कश्मीरी में भी याद रखो और लिटिल बिट कंसेप्चुअली जो है आप अंग्रेजी को समझने की कोशिश करिए। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लीजिए, जिसमें आपका जो ह्यूमन फिजियो है और जिसमें आपका जो प्लांट फिजियो है, ये मोटे चैप्टर्स है, इनको नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे 11th वालों, खुशी इस बात की है आपको भी और मुझे भी, मुझे नहीं है, आपको ज्यादा है मेरे से, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन एंड आने को है। लेकिन भाई आपका जो लास्ट सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट्स में बचा है वो है बायो, जिसका आपको टेंशन है। इस बायो को लास्ट के दिन में क्या करेंगे, आज मैं आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बायो के लिए लाया हूं, और उसके साथ साथ मैं आपके लिए कुछ डाउट्स, ठीक है, जो बायो के अंदर यूजुअली आपको होता है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि आप 11th में होते हैं, आपको पता नहीं होता है। तो जिसकी वजह से इन डाउट्स के लिए लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना, और इस स्ट्रेटजी के लिए भी वीडियो को देख लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आर यू रेडी? यस यू आर रेडी। यहाँ पे आपका मसला ये है कि आपको जो इस साल पहला ही पेपर जो फिजिक्स का था, वो थोड़ा बहुत जो है उधर इधर किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से आप डर रहे थे। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी बायो है। अगर आप जी जान लगा के इन 2 दिन के अंदर मेहनत करोगे, इंशाल्लाह ताला आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। किस तरीके से बायो के अंदर आप इन 2 दिन के अंदर मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकते हो, आपके लिए ये स्ट्रेटजी है। सबसे पहली बात यह है कि भाई मेरे को याद ही नहीं रहता जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो उसको पढ़ो अकॉर्डिंग टू वेटेज, यानी कि उसको पढ़ो अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर कम से कम जो 3 पॉइंट्स लर्न करने की कोशिश करिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी 3 पॉइंट्स लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि 3 मार्क्स का भी आ सकता है कभी कभार, ठीक है। और 5 मार्क्स का है, तो उसमें अगर कुछ प्रोसेस पूछी गई है तो कम से कम 5 पॉइंट्स मोटे आप जो है लिखने चाहिए वहां पे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो याद रहेगा जब आप पॉइंट वाइज प्रिसाइज और कंसाइज पॉइंट्स बनाओगे, और वो मोटे होंगे ताकि आप जो है याद रखोगे। बाकी यहां पे आपको नहीं चलता है कि इट इज दिस इज दिस, ये नहीं चलता है। आपके पास सीलिया है, आपके पास फ्लैशला है, आप डायरेक्ट याद रखोगे सीलिया जो है शॉर्टर इन लेंथ, फ्लैशला जो है लॉन्गर इन लेंथ। दूसरा नंबर की बात करेंगे, ये स्मॉल नंबर हो, सॉरी लार्ज नंबर होता है सीलिया, और फ्लैशला जो होता है स्मॉलर इन नंबर होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल एज वेल एज आप कह सकते हो सराउंडिंग मूवमेंट ऑन सीलिया। इसी तरीके से फ्लैशला डायरेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है कि अब आप यहां से 10-15 पॉइंट्स लिखोगे, यहां से 10-15 पॉइंट्स, ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कश्मीरी में भी याद रखो और लिटिल बिट कंसेप्चुअली जो है आप अंग्रेजी को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां पे आपको जो ग्रामेटिकली मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। दूसरी बात, अभी टाइम कम है, जिसकी वजह से आपको मैं रिकमेंड करता हूं आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लीजिए, जिसमें आपका जो ह्यूमन फिजियो है और जिसमें आपका जो प्लांट फिजियो है, ये मोटे चैप्टर्स है, इनको नहीं करना है, इनको आप स्किप कर सकते हो, बल्कि उसके बदले आप बेसिक चैप्टर लाइक सेल कर सकते हो, एनिमल किंगडम कर सकते हो, क्योंकि आपने 9th 10th के अंदर पढ़े होते और आपको कंसेप्चुअल बिल्डिंग इनके अंदर अच्छी होती है। मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी जो एक लिस्ट बनाया है, जिसकी वजह से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जब आप देखोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस पे भाई मेरे फोकस करोगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हर साल रिपीट होते हैं। और खुशखबरी यही है कि मेरे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायो के अंदर है जो जाने माने हैं। क्यों? क्योंकि पिछले साल क्लास 11th का यानी कि मार्च के अंदर बायो के अंदर पेपर टफ आया था। उस टाइम जो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो उतरा था जेके बॉस के सामने, वो था मेरा बायो पेपर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, अगर पेपर टफ आएगा तो मिनिमम 40 देगा आपको, ये तो 45 मार्क्स उससे इनडायरेक्टली भी पूछे गए थे और डायरेक्टली 40 पूछे गए थे। और बाकी आपको पता ही होगा, मैंने 12th का भी दिया था कुछ टाइम पहले, और उनमें आपको पता ही 60 मार्क्स जो डायरेक्टली मेरे क्वेश्चन बैंक से आए थे। तो जिसकी वजह से उसको हासिल करने के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पे जो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जरूर जो है नजर रख लेना, ठीक है। उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको टाइम बचता है तो मिनिमम 1 साल के पीवाईक्यूज को ऊपर से नजर रख लेना। अब आपका जो मशहूर डाउट है और जो इंपॉर्टेंट डाउट है बायो का, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं। वो ये है कि भाई हमें क्या बायो को अलग अलग पास करना होता है, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, एक जूलॉजी है और एक बॉटनी है, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी को हमें अलग अलग पास करना होता है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा जूलॉजी और बॉटनी को मिला के अगर आपको 25 मार्क्स बनते हैं, लेकिन इस साल रिलैक्सेशन के हिसाब से 22 मार्क्स ही बचते हैं, तो आप पास हो। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप जो है जूलॉजी के अंदर जो है करोगे 12.5 मार्क्स और यहाँ पे भी 12.5 मार्क्स बॉटनी के अंदर, ठीक है। बल्कि अगर आप जो है जूलॉजी के अंदर 20 मार्क्स करते हो और बॉटनी के अंदर 3 मार्क्स करते हो, तब भी आप पास हो, ठीक है। और अगर आप जो है 0 भी करते हो बॉटनी के अंदर और जूलॉजी के अंदर फुल करते हो, या जूलॉजी के अंदर 0 करते हो बॉटनी के अंदर फुल करते हो, तब भी आप पास हो। लेकिन जरूरी यह है कि कम से कम अगर आपका जूलॉजी स्ट्रांग है, आप जो उसके अगर 15 मार्क्स लिखोगे तो बॉटनी की भी कम से कम जो 5-10 मार्क्स लिख लेना, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अलग अलग जो पास नहीं करना होता। और इस साल आपको जो पेपर दिया गया होगा,
वहां पे लिखा गया होगा डायरेक्टली अटेम्प्ट, आप कह सकते हो एनी 30 मार्क्स आउट ऑफ 35, क्योंकि आपको जो है 2 पेपर्स दिए जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। किसी को अभी पता चल गया होगा कि 2 पेपर दिए जाएंगे, पहले बॉटनी का पेपर दिया जाएगा और उसके बाद जूलॉजी का पेपर। 1.5 घंटे के बाद आपको बॉटनी का पेपर लिया जाएगा और उसके बाद आपको जूलॉजी का पेपर दिया जाएगा। यस, यही होगा, ठीक है। और बॉटनी के अंदर आपको जो 30 मार्क्स करने आउट ऑफ आपके 35, और यहाँ पे भी आपको जो 30 मार्क्स करने आउट ऑफ 35। और बाकी मैं आपको बेस्ट ऑफ लक प्रोवाइड करता हूँ, और लास्ट पेपर आपका शुभ रहे और आपका अच्छा रहे, और इंशाल्लाह आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। और हाँ, आप ही हमारे जो फ्यूचर एंडिवर्स है, यानी कि आप ही हमारे पास 12th के साथ भी जुड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।